नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। ये तेजस्वी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम बिहार में नौकरियों की बौछार लेकर आएंगे, तो तेजस्वी यादव ने नौकरियों की बौछार के लिए ऐलान कर दिए हैं। बिहार में कई विभाग में तेजस्वी यादव ने नौकरी की घोषणाएं कर दी। पुलिस विभाग में 1 लाख नौकरी निकालने के तुरंत बाद ही स्वास्थ्य विभाग में 60,000 नौकरियां निकाल दी गई है। तो वहीं शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ ही बिहार की नौकरी बिहार वालों को लगे, इसके लिए भी बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। साथ ही किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आखिर सरकार का क्या प्लान है, आज जनता के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी और नीतीश की सरकार लगातार कमाल पर कमाल करते जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि हम बिहार में 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे, तो उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी अब स्वास्थ्य विभाग में 60,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने भरे मंच पर ऐलान कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में 60,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और तेजस्वी यादव इतना पर ही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बिहार में नौकरियों की बौछार आने वाली है। यहां तक ऐलान हो गया है कि 20 लाख जो वादा किया गया है, जिसमें से 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार होगा, तो 20 लाख से 20 भी कम हम नहीं देंगे। तो बिहार वाले जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सरकार जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाल रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बताया कि फिलहाल 17,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर भी दिया गया है और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 60,000 पदों पर नियुक्तियों के लिए हम जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अस्पताल नहीं जाएंगे तो इलाज कौन करेगा। कई डॉक्टर हैं जो अस्पताल समय पर नहीं जाते हैं या फिर जाते ही नहीं है, तो इन सभी को हम दंड देने वाले हैं। इन सभी को नौकरी से निकाला तो जाएगा ही, साथ ही इनको दंड भी दिया जा सकता है। तेजस्वी यादव बोले, हम किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग में बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य विभाग क्या, बिहार में कहीं भी किसी भी विभाग में कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने 60 दिनों का समय दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि 60 दिनों में सुधर जाइए, वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। तो आखिर अभी तक कहां-कहां नौकरियां मिलने वाली है, तो देखिए, एक तरफ जहां पुलिस विभाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाले हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है, जिसमें से 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी शामिल है। तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में भी 10,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया निकल गई है और साथ ही कई अन्य विभागों में भी सरकारी नौकरियां निकल रही है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी बिहार में नौकरियों की बौछार करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार, यानी टोटल 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। तो यहाँ एक थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि इतने बड़ी संख्या में यदि नौकरियां मिलेगी, तो इसके लिए वेतन आखिर सरकार के पास कहां से आएगा। तो देखिए, नौकरियां तो मिलने ही वाली है बिहार को। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी मिलकर रहेगी, तो इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांगे उठा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 17 सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वालों को सिर्फ बिहार से वोट लेने से मतलब होता है, बाकी बिहार के लिए कहां सोचती है बीजेपी वाले। तो चलिए आप जान लीजिए कि आखिर नौकरी और विशेष राज्य का दर्जा में क्या है संबंध। तो यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, तो बिहार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार से पलायन रुकेगा। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से हर वर्ष बिहार को 30,000 करोड़ की राशि मिलेगी और जिससे बिहार सरकार का 10 लाख सरकारी नौकरी देने का सपना साकार होगा और आसानी से 10 लाख लोगों को बिहार सरकार सैलरी भी दे सकेगी। और साथ ही उद्योग धंधे लगाने वाले कई तरह के टैक्स में भी बिहार को लंबे समय तक के लिए छुट्टी मिल जाएगी
और जिससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा और बिहार के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो केंद्र से दी जाने वाली राशि में 90% अनुदान और 10% रकम वो भी बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलने लगेगा। और अभी देखिए बिहार का कितना नुकसान हो रहा है। अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो केंद्र सरकार 30% राशि अनुदान के रूप में देती है और 70% कर्ज के रूप में उपलब्ध कराती है। और जैसे संजय जायसवाल ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने 53,000 करोड़ दिए हैं जबकि बिहार को 81,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और यदि 81,000 करोड़ का 70% निकालोगे तो 56,700 करोड़ बिहार वालों को फिर से केंद्र सरकार को लौटा देने होंगे और इसमें ब्याज बढ़ाकर लौटाना होगा। और यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज मिला होता तो मात्र बिहार को मात्र 8,000 करोड़ रुपए ही लौटाने होते केंद्र सरकार को। और इसलिए बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे अपने घोषणा पत्र पर कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आएंगे। और तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को 85% पद आरक्षित करने का वादा किया है। तो बिहार में भी जल्द ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो सकती है। फिलहाल पड़ोसी राज्य झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 1932 का खतिहान पारित हो गया है। झारखंड में अब 77% आरक्षण मिलेगा, यानी झारखंड की नौकरियां झारखंड वाले अब आसानी से ले लेंगे। सामान्य वर्ग या दूसरे राज्य जैसे हमारे बिहार वाले के लिए सिर्फ 23% सीट रखा गया है। 1932 या पूर्व में जिनके पूर्वज का नाम होगा उन्हीं को स्थानीयता का दर्जा मिलेगा। और जो आरक्षण लागू किया गया है तो इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को 12% और एसटी को 28% आरक्षण दिया गया है। पहले ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण मिलता था जिसे बढ़ाकर अब 27% कर दिया गया। अब रही बात कि झारखंड में 1932 के बाद बसने वालों का क्या होगा, तो उन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनकी संतान जिनका जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ है, पढ़ाई हुई, जमीन खरीद कर घर बना लिए, फिर भी उन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनका कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब झारखंड में नहीं बनेगा। अब एक बात कि 1932 का खतिहान नहीं है पर पीढ़ियों से झारखंड में रह रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो ऐसे लोगों के पास एक विकल्प है कि ग्राम सभा उन्हें स्थानीय निवासी के रूप में सत्यता प्रमाण पत्र दे सकती है, फिर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही बिहार को बड़े बड़े सौगातें मिलना शुरू हो गया है। देखिए कोइलवर मानसिक अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया। अस्पताल में कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। बिहार का पहला मेंटल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार में एक भी मानसिक अस्पताल आज तक नहीं बना था, लेकिन अब बिहार में मानसिक अस्पताल बन गया है और इसे 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जहां 272 बेड उपलब्ध हैं। और इस अस्पताल के बन जाने के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के मरीजों का इलाज होगा। और उद्घाटन के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से कह दिया है कि आप अपने विभाग पर नजर रखिए। कभी कभी सुविधा देने के बाद भी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करते हैं, इसलिए आप खुद इस अस्पताल पर नजर रखिएगा। मतलब एक भी भ्रष्टाचार, एक भी गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगा बिहार सरकार को। यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जरा सा भी इधर उधर गड़बड़ी किए तो उन्हें तुरंत ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि इस अस्पताल में इतनी सुविधाएं हैं कि एक बार मरीज जब इसमें प्रवेश करेगा तो ठीक होकर ही बाहर निकलेगा। यहाँ खाना पीना, सैलून जैसी सभी चीजों की सुविधा बिहार सरकार के द्वारा फ्री में दी जाएगी। इस अस्पताल में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सैलून, अग्निशमन उपकरण सहित कई तरह की सुविधाएं दी गई है। बड़ी खबर आ रही है कि बेगूसराय गोलीकांड में जिनको जिनको गोली लगी है उनको या उनके परिजनों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है। और साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के नेता बिहार के लिए अभिशाप है। इन्होंने ही बिहार को बर्बाद और बदनाम करके रख दिया है।
देखिए, पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब बेगूसराय में गोली चल रही थी उस वक्त गिरिराज सिंह लखनऊ में पिकनिक मना रहे थे और वहीं नित्यानंद राय पूर्णिया में अमित शाह के आगमन का निमंत्रण बांट रहे थे। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे लोग बिहार के लिए अभिशाप हैं। ये लोग बिहार के लिए बोझ बन चुके हैं और इन नेताओं के पाप और कुकर्मों के चलते बिहार और बिहारी बदनाम होते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग पहले तो गलत काम करते हैं और बाद में शोर मचाते हैं। बिहार और बिहारियों को बदनाम करने में सारी भूमिका बीजेपी के नेता ही निभा रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि जब तक बिहार से बीजेपी का पूर्ण सफाया नहीं होगा तब तक बिहार को नहीं बचाया जा सकता है। साथ ही पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से गोलीकांड में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और गोली लगने से घायल लोगों के इलाज का खर्च उठाने की मांग की है। बिहार में जब बारिश होना चाहिए तब तो बारिश हुआ नहीं और अब बिहार में बारिश तबाही मचा रही है। और अब बिहार वालों के लिए बड़ी ही खतरनाक खबर है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभात खबर की ये जरा खबर देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में मौसम का अलर्ट, अगले 10 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश होने वाली है और साथ ही तेज वज्रपात की भी प्रबल संभावना जताई गई। और लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है, कई जिलों में बाढ़ आ गया है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का कहर देखिए, सड़क पर 2 से 3 फुट तक पानी बह रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है, खेत खलिहान फसलें सब कुछ डूब गई है। यहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इससे भी खतरनाक हाल बिहार के कई जिलों का है। वैसे तो सभी जिलों में बारिश होने को लेकर बात कही गई है, लेकिन जिन जिलों में सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है ये जिले हैं बिहार के पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, उसके साथ ही मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और किशनगंज। और बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है, अतः जरा बच के रहिएगा। अगले 10 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। लालू प्रसाद यादव की किडनी काफी खराब हो गई है और जल्द ही लालू यादव सिंगापुर जा रहे हैं अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए। देखिए, लालू यादव सिंगापुर जाएंगे। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज को मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 20 सितंबर तक सिंगापुर जा सकते हैं। अभी लालू यादव केंद्र सरकार में बड़ा खेला करने वाले हैं और लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। लालू प्रसाद यादव के दम पर ही तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट के लिए भी हम तरसा देंगे। अतः लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द ठीक होने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। वहां लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है, यानी लालू यादव की दोनों किडनियां बदल सकती है। बिहार के बेगूसराय में जिस तरह से 30 किलोमीटर तक दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 11 लोगों को गोली मार दी गई, तो इस पर सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि निकलिए नहीं बाजार में, नहीं तो मार दिया जाएगा गोली कपार में। नीतीश जी के नयके सरकार में ठोक दिए जाएंगे नीतीश राज में। और अब बेगूसराय फायरिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी ने कहा है कि दहशत फैलाने के लिए की गई थी गोलीबारी। दरअसल 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया है और 2 अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। और साथ ही एसपी ने दावा किया है कि फायरिंग में शामिल 2 अन्य अपराधियों की भी पहचान हो गई है। और एसपी ने तो कह दिया कि दहशत फैलाने के लिए ये सब किया गया। तो अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि कोई दहशत फैलाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। और साथ ही एसपी ने कहा है कि अपराधियों के पास 2 देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। यहाँ भी बड़ा सवाल ये है कि अपराधी जिस तरह से हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, तो क्या देसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा सकती है। और बड़ा सवाल तो यहाँ उठता है कि इस घटना में पकड़े गए एक अभियुक्ति के परिजन ने सीसीटीवी फुटेज दे दिया है जिसमें से उनका लड़का
मंगलवार की शाम 5:30 बजे होटल में बैठा दिख रहा है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि यही जाकर हाईवे पर गोलियां चला रहे थे। और मीडिया ने एडीजी से इस बारे में सवाल भी पूछा, लेकिन एडीजी ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। और बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस के खुलासे पर गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि असली गुनहगार को 200% बचा रही है नीतीश सरकार। गिरिराज सिंह ने कहा कि शायद उसका सत्ता से गहरा नाता हो। बिहार सरकार को डर है कि असली नाम और उसके कनेक्शन का खुलासा हो गया तो सरकार गिर जाएगी, और इसलिए बिहार सरकार के निर्देश पर बेगूसराय पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मिनट में खत्म हो गई। कोई ब्यौरा भी नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लाख मांग करने के बाद भी बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। आखिर बीजेपी को बिहार से इतनी नफरत क्यों है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी नहीं बता पा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि 2024 में जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को हम विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन बीजेपी वालों ने फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक छोटी सी बात भी नहीं कही, बल्कि बीजेपी के नेता संजय जायसवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से मिल रही राशि का उपयोग करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। संजय जायसवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार 53,000 करोड़ देती है, जबकि बिहार को 81,000 करोड़ दिया जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को मिल रही राशि का सही उपयोग करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की माने तो नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में यदि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं, और जब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे तब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा।